राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम उदगल जी के विद पुरुषोत्तम उदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। काफ़ी मैसेज आए हैं कि सर वीडियो नहीं आ रही, तो मैं कहे कि घर आया हुआ था, गांव आया हुआ था और नए भवन का गृह प्रवेश था, नए मकान के अंदर अभी आया हूँ, तो थोड़ा सा उसमें समय लग गया, ठीक है, और थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब थी। अब अपने कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर वीडियो रखें, तो आप चिंता न करें, वीडियो आएगी, रेगुलर आएगी। मैंने कहा था कि मानव ये प्रवृत्ति है, उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई काम आता जाता रहता है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, वीडियो रेगुलर रहेगी। अपने जो राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, और राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर अपने संभाग और जिलों के बारे में आज चर्चा करेंगे। राजस्थान के सामान्य परिचय में किस पर चर्चा करनी है? अपने को संभाग और जिलों पर अपने को चर्चा करनी है। तो संभाग और जिलों के अंदर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने संभाग पर चर्चा करेंगे। संभाग, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपने चर्चा किस पर करनी है? संभाग पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो है, ये शुरुआत 1949 के अंदर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई, और ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत यहां पर करने वाले कौन थे? अपने हीरालाल शास्त्री थे। तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। और राजस्थान के अंदर प्रारंभ में कितने संभाग बने थे? 5 संभाग बने थे। तो राजस्थान में प्रारंभ में कितने संभाग? 5 संभाग यहां पर बनाए जाते हैं। पहला जो संभाग है ये अपना कौन सा था? बीकानेर संभाग था। इसके बाद में दूसरा जो संभाग है ये अपने कौन सा है? जयपुर था। तीसरा जो संभाग है ये अपने जोधपुर संभाग था। चौथा जो संभाग है ये अपने कोटा था। और पांचवा जो संभाग है ये अपने कौन सा था? उदयपुर था। तो राजस्थान के अंदर बात की जाए संभागीय व्यवस्था की, तो संभागीय व्यवस्था राजस्थान के अंदर 1949 के अंदर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, और इसका जनक किसे माना जाता है? हीरालाल शास्त्री को माना जाता है। भी पूछा जाए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो जनक है वो कौन है? हीरालाल शास्त्री है। और राजस्थान में कुल कितने संभाग बने थे? 5 संभाग। एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक साथ 2 या 2 से अधिक जिलों की घोषणा होती है, 2 या 2 से अधिक संभाग की घोषणा होती है, तो उन्हें अल्फाबेट के आधार पर लगाया जाता है। तो राजस्थान का पहला संभाग बीकानेर बना, दूसरा संभाग जयपुर बना, तीसरा संभाग जोधपुर बना, चौथा संभाग कोटा, और पांचवा संभाग कौन सा बनता है? अपने उदयपुर बनता है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में अपने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है, संभागीय व्यवस्था को समाप्त जो है, ये समाप्त कब किया जाता है? 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और उस समय राजस्थान के अंदर जो सरकार थी, ये सरकार किसकी थी? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी। मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार है, इसने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को 24 अप्रैल 1962 के दिन संभागीय व्यवस्था को राजस्थान के अंदर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ जो है ये किसके द्वारा किया गया था? हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा किया जाता है। हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को राजस्थान में पुनः प्रारंभ किया जाता है। और राजस्थान के अंदर उस समय, राजस्थान के अंदर पहले ध्यान रखना कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। और छठा जो संभाग है हरिदेव जोशी के द्वारा क्या किया जाता है? अजमेर को घोषित किया गया था। तो राजस्थान का 6वां जो संभाग है ये राजस्थान में कौन सा बनाया गया था? अजमेर को बनाया जाता है। तो राजस्थान का जो छठा संभाग है वो अजमेर को बनाया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले कौन थे? अपने सीएम हरिदेव जोशी सरकार थी। और हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया था, तो ध्यान रखना, जनवरी 1987 के अंदर।
जनवरी 1987 में राजस्थान में छठा संभाग अजमेर बनता और संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि राजस्थान में सातवां जो संभाग है, राजस्थान का सातवां जो संभाग है ये किसे बनाया गया? तो सातवां संभाग 4 जून 2005 को किसे बनाया जाता है? भरतपुर को बनाया गया था। और भरतपुर जो संभाग है 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग को बनाया गया था। भरतपुर संभाग किस संभाग से अलग किया गया था? तो भरतपुर 2 संभागों से अलग करके बनाया जाता है। भरतपुर को किससे बनाया गया? एक तो ध्यान रखना जयपुर संभाग से, जयपुर संभाग के इसमें 2 जिले लिए गए थे, ठीक है, और एक इसमें कोटा संभाग के 2 जिले लिए गए थे। तो भरतपुर संभाग का जो गठन है ये 2 संभागों से किया गया था। एक तो जयपुर से 2 जिले लिए गए थे, कौन कौन से? एक तो लिया जाता है धौलपुर और एक अपने लिया गया था भरतपुर। और कोटा से 2 जिले लिए गए थे, एक लिया जाता है करौली और एक लिया गया था सवाई माधोपुर। तो इन 4 जिलों से भरतपुर संभाग का गठन किया जाता है और 4 जून 2005 को किया गया था। किस सरकार ने किया? तो वसुंधरा सरकार के द्वारा किया जाता है। किस सरकार के द्वारा? वसुंधरा सरकार ने राजस्थान में, ध्यान रखना, सातवां जो संभाग है ये 4 जून 2005 को किसे बनाया था? भरतपुर को राजस्थान में सातवां संभाग बनाया। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो राजस्थान में एक साथ 3 संभाग बने, ठीक है, और ये संभाग कब बने तो इनके ऊपर अपने चर्चा करें तो राजस्थान में ध्यान रखना 7 अगस्त 2023 को गहलोत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत सरकार के अंदर राजस्थान के अंदर 3 संभाग अपने बनते हैं। राजस्थान के 3 संभाग कौन कौन से बने? एक तो बना बांसवाड़ा संभाग, एक अपने बना पाली और एक अपने बनता है सीकर। तो राजस्थान के अंदर 3 संभागों का एक साथ गठन किया गया था। 7 अगस्त 2023 को ये प्रभावी हुए थे। बांसवाड़ा जो संभाग है ये राजस्थान का 8वां संभाग बनता है। पाली जो संभाग है ये राजस्थान का 9वां संभाग बना और सीकर जो है ये राजस्थान का 10वां संभाग बना। तो ये 3 संभाग बनते हैं। अब बात आए बांसवाड़ा किससे अलग करके बनाया गया? तो उदयपुर से अलग करके बनाया गया, उदयपुर संभाग से। बांसवाड़ा संभाग का गठन उदयपुर संभाग से। पाली का गठन किससे किया गया था? जोधपुर संभाग से किया गया था। और सीकर का जो गठन है ये जयपुर व बीकानेर संभाग से किया गया। जयपुर व बीकानेर जो संभाग है इनसे गठन किया जाता है। किसका गठन किया गया? सीकर का। बीकानेर जो है, बीकानेर का एक जिला लिया गया था इसमें, बीकानेर से तो एक ही जिला लिया जाता है। जयपुर के इसमें 2 जिले लिए गए थे, सीकर और झुंझुनू से एक नया जिला बनाया गया नीम का थाना। तो सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा ये 3 संभाग अपने प्रभावी हुए थे। 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हुए थे। अब ये इस दिन ध्यान रखना राजस्थान में 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 3 संभाग और 19 जिले ध्यान रखना प्रभावी हो जाते हैं। अब ये गठन की प्रक्रिया कैसे थी, किस प्रकार से थी, तो अपने इस पर एक बार चर्चा करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो नए संभाग और जिले बने, संभाग व जिले, जो राजस्थान में नए संभाग व जिले बने वो किस प्रकार से बने? तो देखो कि अपने क्या रहा था कि राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में 3 संभाग व 19 जिले घोषित किए गए। 19 जिले घोषित किए गए थे। 19 जिले घोषित किए गए। अब ध्यान रखना राम लुभाया जो कमेटी है इसका गठन कब किया गया? तो राम लुभाया कमेटी का गठन
रामलुबाया कमेटी का जो गठन है ये 21 मार्च 2022 को किया गया था। 21 मार्च 2022 को इस कमेटी का गठन किया जाता है राजस्थान में नए जिले गठित करने और संभाग से संबंधित। इस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को राजस्थान में तीन संभाग व 19 जिले बनाए जाने की 19 जिले बनाए जाने की घोषणा हुई। बनाए जाने की घोषणा हुई। कब हुई थी ये घोषणा? 17 मार्च 2023 को ये घोषणा होती है। इस घोषणा को 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। मंत्रिमंडल ने गठन की मंजूरी दी। राजस्थान में 3 संभाग और 19 जिलों के गठन की मंजूरी 4 अगस्त 2023 को अपने दे दी जाती है। 6 अगस्त 2023 को राजस्थान में यह जारी कर दिया गया था कि राजस्थान के अंदर 19 नए जिले व 3 संभाग बनाए जाने की, ध्यान रखना, कि अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना क्या कर दी गई थी? जारी कर दी जाती है। और इस अधिसूचना को प्रभावी कब कर दिया गया था? तो 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना को प्रभावी कर दिया गया। अधिसूचना को प्रभावी किया गया। अधिसूचना को प्रभावी किया गया। अधिसूचना को प्रभावी कब कर दिया गया था? 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना को प्रभावी कर दिया। और जैसे ही अधिसूचना को प्रभावी किया तो राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या तो कितनी हो गई? 50 हो गई। और संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। तो राजस्थान के अंदर जैसे ही अधिसूचना प्रभावी हुई 7 अगस्त को, तो राजस्थान के अंदर जिले तो कुल कितने हो गए? 50। राजस्थान में अधिसूचना के प्रभावी होते ही जिले कितने हो गए? 50। और संभाग कितने हो गए राजस्थान के अंदर कुल? तो 10 संभाग हो जाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर ध्यान रखना कि अगर अपने बात करें तो 6 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाती है और 7 अगस्त को अधिसूचना क्या हुई थी? प्रभावी हुई। 7 अगस्त से ध्यान रखना राजस्थान के अंदर संभागों की जो संख्या वो 10 है और जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है। अब ये 10 संभाग कौन कौन से बने, अपने पहले इन पर चर्चा करेंगे। और जिले जो है, इन जिलों पर अपने संभागों के साथ में ध्यान रखना कि प्रत्येक संभाग के साथ उसके जिले आएंगे, तो जिलों पर भी चर्चा साथ साथ में रहेगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो राजस्थान में वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो कितने जिले हैं? 50 जिले। और संभाग कितने हैं? 10 है। अगर अपने से भारत के संदर्भ में ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि राजस्थान का देश में जिलों की संख्या के आधार पर स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान आता है? राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तीसरा आता है। पहले स्थान पर अपने कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और दूसरे स्थान पर अपने सेकंड स्थान पर कौन सा आता है? तो मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश। और अपने तीसरे स्थान पर कौन आ चुका है? अब राजस्थान आ चुका है। ठीक है, राजस्थान अपने अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। राजस्थान में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन अभी जिले बनाए नहीं गए। ठीक है, तो 3 नए जिले बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। ठीक है, और 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा जो है राजस्थान में 3 नए जिले और बनाने की घोषणा की गई है। की गई। और ये घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई। किन जिलों को बनाने की? एक तो अपने सुजानगढ़, सुजानगढ़, एक अपने मालपुरा, और एक अपने कौन सा है? कुचामन सिटी, कुचामन शहर। ये 3 जिले अपने बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर ये 3 जिले और बन जाते हैं अपने, इनसे संबंधित अपने नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी हो जाती है, तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। लेकिन अपने को वर्तमान में केवल जिले कितने पढ़ने? अभी तक 50 ही पढ़ने हैं। वर्तमान में अगर अपने से पूछ लिए जाए कि जिले कितने हैं, तो वर्तमान में जिले ध्यान रखना 50 ही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इन 3 जिलों की घोषणा हुई है, अधिसूचना जारी नहीं हुई। बात क्लियर है? अब अपने प्रत्येक संभाग के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन से संभाग में कितने जिले, किस प्रकार से, कौन सा संभाग कैसे बना। ध्यान से देखोगे तो एक चीज है, संभाग के अंदर कौन कौन से जिले याद रह जाएंगे। आपके पुराने जो 7 संभाग है, उन 7 संभागों को याद रखना है, और 7 संभाग याद है, कौन कौन से जिले हैं, तो नए भी अपने कवर होंगे, उनसे बढ़िया तरीके से होंगे। अपने बात करें तो सबसे पहले एक संभाग अपने बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। बीकानेर के साथ में अपने एक संभाग और रखेंगे, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। और एक संभाग अपने इसके साथ और रखेंगे, सीकर संभाग, सीकर संभाग। आपको साथ में पता भी लग जाएगा भी कौन सा संभाग नया बना है और किन संभागों से बना है अलग होकर, और कौन कौन से नए जिले बने हैं, तो ये भी अपने साथ साथ में होगा। ठीक है, कैसे? अब बीकानेर संभाग जो है, इस बीकानेर संभाग में पहले जिले कौन कौन से थे? पहले तो अपने उन्हीं पर चर्चा करेंगे। एक तो है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। गंगानगर के अलावा यहां पर एक जिला अपने कौन सा आता है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। एक जिला अपने यहां पर कौन सा है? बीकानेर, बीकानेर। यहां पर एक जिला पहले चूरू था। अब चूरू जो है वो कहां पर आ चुका है? सीकर संभाग में आ चुका है। तो अपने चूरू को सीकर संभाग में एक बार छोड़ दिया। ठीक है, किस संभाग से लिया था? बीकानेर। बीकानेर से एक अपने जिला लिया चूरू, चूरू को कहां पर छोड़ा? अपने सीकर में छोड़ा है। अब यहां पर क्या है कि नया जो जिला बना है, ठीक है, नया जो जिला बना है, ये नया जिला कौन सा? गंगानगर और बीकानेर से अलग करके अपने एक नया जिला बना दिया। और नया जिला कौन सा बनाया? अपने अनूपगढ़ नया जिला बनाया। तो अपने ध्यान रखना, बीकानेर संभाग में पहले भी 4 जिले थे और अब भी कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। यहां पर नया जिला कौन सा आ गया? अनूपगढ़ आ गया। और यहां से चूरू कहां जा चुका है? सीकर में जा चुका है। तो बीकानेर संभाग आपका कंप्लीट है। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, पुराने 3 और नया कौन सा है? अनूपगढ़ है। ये ध्यान रखना है। अब अपने अगर बात करें जयपुर संभाग में, तो जयपुर संभाग में एक जिला तो अपने कौन सा है? जयपुर ही है, जयपुर है। एक अपने कौन सा आता है? यहां पर अलवर आता है। एक अपने कौन सा आता है? यहां पर दौसा। पहले अगर अपने बात की जाए तो जयपुर जो संभाग था, इसमें 5 जिले थे। कितने जिले थे? 5 जिले थे। 2 जिले जो है सीकर और झुंझुनू जो है, उन्हें अपने कहां लेकर आ चुके हैं? सीकर संभाग में लेकर आ चुके हैं। एक तो कौन सा है? सीकर, और एक अपने कौन सा आता है? झुंझुनू आता है। तो अपने ये 3 जिले लेकर आ चुके हैं। कहां पर लेकर आ चुके हैं? सीकर में अपने लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर अपने बात करें तो जयपुर से अपने नए जिले बनाए गए। कौन कौन से नए जिले बनाए गए थे? तो जयपुर से एक तो बनाया गया था जयपुर ग्रामीण बनाया जाता है। एक अपने बनाया जाता है जयपुर शहर को बनाया गया था। एक अपने जयपुर से दूदू बनाया गया। और एक अपने जयपुर से कौन सा? कोटपुतली, कोटपुतली। और इसमें कुछ अलवर का क्षेत्र लिया था, कोटपुतली बहरोड। तो जयपुर से कितने नए जिले बन गए? 4। ठीक, अलवर से अपने एक जिला और बना दिया गया नया। कौन सा? खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। दौसा, दौसा है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से जिले हो गए। एक तो जयपुर 1 हो चुका है, जयपुर शहर 2, दूदू 3, कोटपुतली 4, खेरथल 5, अलवर 6 और दौसा 7। तो जयपुर के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? इस समय 7 है। कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर ग्रामीण आ जाता है, ठीक है, एक जयपुर शहरी आ जाता है, एक दूदू है, एक अपने कोटपुतली बहरोड आ जाता है, कोट
कोटपुतली बहरोड, एक खेरथल तिजारा आ चुका है, एक अलवर आ चुका है और एक कौन सा अपने दौसा। तो 7 जिले अपने आ चुके हैं। कहां पर आ चुके हैं? जयपुर संभाग में आ चुके हैं। तो जयपुर संभाग में कितने जिले? 7। नए कौन से? ग्रामीण, शहर, दूदू, कोटपुतली, खेरथल, ये अपने नए जिले बने। बाकी अपने बात करें तो अलवर और दौसा ये अपने पुराने ही हैं। जयपुर को 4 भागों के अंदर बांट दिया गया। अब अपने क्या किया गया कि यहां पर अपने एक नया जिला बनाया गया सीकर और झुंझुनू से अलग करके, कौन सा? नीम का थाना। तो नीम का थाना नया जिला बना। अब आपको साथ साथ में ये भी पता होगा कि कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना है, तो वो भी आपके बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है। भी सीकर और झुंझुनू से कौन सा बना? नीम का थाना बना। तो नीम का थाना यहाँ पर नवीनतम जिला है, जो ब्लू कलर में लिखा हो कौन सा है? नया जिला। और बाकी ध्यान रखना कि रेड कलर वाले पुराने हैं और उन्हें एक दूसरे से उठाकर, अब जैसे सीकर की बात करें तो सीकर का गठन किस संभाग से हुआ? बीकानेर और जयपुर, इन दोनों संभाग से। ध्यान रखना किस संभाग का गठन किया जाता है? सीकर संभाग का गठन किया गया। और सीकर में बीकानेर का एक जिला लिया गया चूरू, और जयपुर से ध्यान रखना 2 जिले लिए गए, सीकर और झुंझुनू। तो सीकर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो सीकर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। जयपुर में कितनी है? 7 है। और बीकानेर में कितनी है? 4 है। तो ये भी बिल्कुल आसान सा हो चुका है अपने सामने, कोई कहीं शायद दिक्कत नहीं होगी। तो बीकानेर संभाग में जिले कितने आ चुके हैं अपने? 4। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 7। और सीकर संभाग में कितने हैं? 4। ठीक। आपने एक चीज देखो, मैं कह रहा हूं कि पुराने जिलों को याद रखना है, मतलब पुराने जो संभाग है उनके जिलों को याद रखना। नवीन अपने आप गठन अपने कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर अपने आप बात करें तो अपने सामने एक संभाग आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। अगर मैं उदयपुर संभाग जो है इसके साथ एक संभाग और लिख दूं, कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग। और एक संभाग में और लिख दूं, कौन सा? अपने अजमेर। बांसवाड़ा के साथ में कौन सा ध्यान रखना है? अपने अजमेर को ध्यान रखना है। अजमेर संभाग। अब देखो इनका भी अपने गठन करेंगे और आपके समझ में भी ये बात आएगी। बढ़िया तरीके से समझना इस चीज को। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? अपने को केवल ध्यान यही रखना है। एक तो है उदयपुर, एक अपने है चित्तौड़गढ़, एक अपने राजसमंद। राजसमंद यहां पर अपने 6 जिले थे। किसमें? उदयपुर संभाग में 6 जिले थे, 3 ये लिख चुके हैं। अब जो 3 जो जिले यहां से निकाले गए उदयपुर संभाग से, गठन किसका किया गया? बांसवाड़ा संभाग का गठन किया गया। एक तो बांसवाड़ा ले लिया जाता है जिला, कौन सा? बांसवाड़ा जिला लिया गया। एक अपने डूंगरपुर को जिले के रूप में लिया जाता है और एक अपना कौन सा? प्रतापगढ़ को जिले के रूप में लिया गया। तो बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले और तीनों के तीनों किससे लिए गए? उदयपुर संभाग से। तो बांसवाड़ा संभाग का जो गठन किया गया वो किस संभाग से किया गया? उदयपुर संभाग से किया गया। तो इसमें भी कहीं अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने एक चीज देखो कि उदयपुर से अलग करके अपने एक जिला बना दिया गया और ये अपने कौन सा जिला बना? सलूम्बर जिला बनता है। तो 4 नंबर जिला बन चुका है, कौन सा? सलूम्बर को जिला बना दिया जाता है। तो सलूम्बर उदयपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया। बात यहां तक अपने क्लियर है। भी उदयपुर में पहले 6 जिले थे, 3 उदयपुर में रख दिए और 3 कहां पर लेकर आ चुके हैं? बांसवाड़ा में लेकर आ चुके हैं। तो बांसवाड़ा संभाग नवीनतम गठित हुआ और पूर्णतः उदयपुर से अलग होकर बना। उदयपुर से एक नया जिला बना दिया गया, कौन सा? सलूम्बर को बनाया जाता है। अजमेर जो है, इस अजमेर में अपने को ध्यान रखना है कि एक तो जिला है अजमेरी, एक इसमें जिला अपने आता है नागौर, एक अपने जिला है टोंक, और एक इसमें जिला कौन सा था? भीलवाड़ा था। कौन सा था? भीलवाड़ा जिला था। भीलवाड़ा जो है, इस भीलवाड़ा को अपने कहां पर लेकर आ चुके हैं? अब भीलवाड़ा जो है इसे अपने लेकर आ चुके हैं कहां पर? उदयपुर में। ठीक है। तो भीलवाड़ा जो इसे कहां पर लेकर आ चुके हैं? उदयपुर में लेकर आ चुके हैं। तो एक तो उदयपुर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा राजसमंद, चौथा कौन सा है? भीलवाड़ा, और पांचवा यहां पर कौन सा आ चुका है? सलूम्बर आ चुका है। तो उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 5 हो चुकी है। बात क्लियर।
अब यहां पर भीलवाड़ा पूरा लेकर नहीं आए, भीलवाड़ा का कुछ भाग यहां पर लेकर आए, तो यहां पर भीलवाड़ा का एक भाग बच जाता है, कौन सा, शाहपुरा। तो यहां पर एक नया जिला भीलवाड़ा से अलग करके कौन सा बनाया गया, शाहपुरा को बनाया गया है। अब ध्यान से सुनना, अजमेर से एक जिला बनाया जाता है ब्यावर, कौन सा, ब्यावर। इस ब्यावर में अजमेर का हिस्सा है, और ध्यान रखना जोधपुर संभाग का भी कुछ हिस्सा आता है। जोधपुर संभाग के पाली, जो पाली जो है, उस पाली को यहां पर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो पाली का कुछ हिस्सा आता है। एक अपने ध्यान रखना, यहां से अजमेर से अलग करके कौन सा, केकड़ी को बनाया जाता है। केकड़ी में टोंक का हिस्सा भी शामिल किया गया है, कौन सा है, टोंक का हिस्सा भी शामिल किया गया। ब्यावर में पाली के हिस्से को भी शामिल किया गया है। नागौर जो है, इस नागौर से अपने बनाया जाता है कौन सा, डीडवाना कुचामन बनाया गया, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन एक जिला बनाया जाता है, और टोंक का कुछ भाग किसमें, केकड़ी में। तो अपने कौन कौन से जिले, ये देखो 4 जिले तो अपने सामने, एक ये 5वां, 6ठा और ये 7। तो अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो बांसवाड़ा में कितने हैं, 3 है, और उदयपुर में कितने, अपने 5 जिले हैं। उदयपुर में जिलों की संख्या कितनी है, 5। उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर बना, उदयपुर के 3 जिलों को बांसवाड़ा में डाला गया। अजमेर से अलग करके ब्यावर और केकड़ी जिले बनाए गए, नागौर से अलग करके डीडवाना कुचामन को बनाया जाता है, और भीलवाड़ा से अलग करके शाहपुरा को बनाया जाता है। और भीलवाड़ा कहां पर आ चुका है, अब उदयपुर में आ चुका है। बात क्लियर है ये। इसके बाद में अगर अपने बात करें अजमेर संभाग के बाद में अपने एक संभाग आता है जोधपुर, जोधपुर संभाग। एक संभाग अपने आता है जोधपुर, और एक अपने आता है कौन सा, पाली संभाग आता है, पाली संभाग आता है। एक अपने संभाग आता है कौन सा, भरतपुर संभाग आता है, भरतपुर संभाग आता है। अगर इनमें बात की जाए, जोधपुर में पहले कौन कौन से जिले थे, वही लिख दो पहले। एक तो जोधपुर है, ठीक है। एक इसमें कौन सा है, जैसलमेर है। एक यहां पर कौन सा है, बाड़मेर है। जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर संभाग में पहले 6 जिले थे, 3 यहां पर रख लिए, 3 किसको दे दिए, पाली को दे दिए। और पाली को कौन कौन से दिए थे अपने, एक तो दिया था पाली दिया था, एक अपने कौन सा है, जालोर, और एक अपने कौन सा दिया इससे, सिरोही। ये 3 जिले अपने कहां से दिए थे, ये 3 जिले अपने दिए जाते हैं कहां से, जोधपुर से। जोधपुर में 6 थे, 3 यहां रख लिए, 3 पाली में दे दिए, ठीक है। जोधपुर में ध्यान रखना कि जोधपुर से 3 जिले पाली में आ चुके हैं, पाली, जालोर और सिरोही। जालोर से अलग करके एक जिला बनाया जाता है, और ये ध्यान रखना चौथा जिला बनता है। जालोर से अलग करके एक जिला बना, कौन सा बनता है, सांचौर जिला बनता है। कौन सा जिला बना, सांचौर जिला बनता है। तो जालोर से अलग करके कौन सा, सांचौर। तो पाली संभाग में जिलों की संख्या कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। ये कंप्लीट हो चुका है अभी पाली संभाग आपका। अब यहां पर बात करें जोधपुर से, तो जोधपुर से एक तो बना जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण बना, ठीक है। एक है जोधपुर से बना फलोदी, फलोदी में कुछ हिस्सा जैसलमेर का भी लिया जाता है। ये जोधपुर शहर बच चुका है, ये जोधपुर ग्रामीण हो चुका है, ये फलोदी हो चुका है। जैसलमेर से थोड़ा सा हिस्सा फलोदी में शामिल किया गया। बाड़मेर से अलग करके अपने एक जिला बनाया जाता है बालोतरा, बालोतरा, ठीक है। तो 1 2 3, और ये अपना कौन सा जिला हो चुका है, 4, ये 5, और ये कौन सा, 6। तो जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। पाली में भी कितनी है, 4 है। भरतपुर में अगर अपने बात करें तो भरतपुर में पुराने जिले देखो कौन कौन से थे। भरतपुर में पुराने जिले, एक तो भरतपुर आता है, एक अपने आता है भरतपुर के अलावा धौलपुर आता है, एक अपने यहां से करौली, और एक अपने यहां से कौन सा है, सवाई माधोपुर आता है, सवाई माधोपुर आता है। तो ये 4 जिले थे।
अब इनसे अलग करके कौन सा बनाया गया? भरतपुर से अलग करके एक जिला बना दिया गया डीग। करौली और सवाई माधोपुर से अलग करके एक जिला बना दिया जाता है, कौन सा बनाया गया था? गंगापुर सिटी को बनाया गया था, गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी को बनाया जाता है। अब अगर यहां पर पूछे जाए तो 4 जिले ये हो गए, 5वां डीग है और छठा कौन सा है? गंगापुर सिटी। तो भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। तो मतलब अपने नया तो कुछ ही नहीं पढ़ा, इनसे अलग करके जो हिस्से हैं उन्हीं के बारे में तो अपने चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो 10वां जो संभाग है राजस्थान का, ये 10वां संभाग कौन सा है? अपने कोटा है। राजस्थान का 10वां संभाग कौन सा आता है? कोटा जो संभाग है ये राजस्थान का 10वां संभाग है। राजस्थान का 10वां संभाग कौन सा है? कोटा। तो ये ध्यान रखना, इसमें जिले कौन कौन से हैं? एक तो आता है कोटा आता है, एक है बूंदी, एक बारां और एक आता है अपने झालावाड़। झालावाड़। देखो कोटा जो संभाग है, कोटा संभाग से संबंधित विशेष क्या रहेगा, इस बात पर ध्यान रखना, गौर करना कि राजस्थान का एकमात्र संभाग, राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें प्रशासनिक व राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ। राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ, मतलब कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा वैसा है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनसे कोई भी नया जिला नहीं बना। कोटा जो संभाग है वो अपरिवर्तनीय है, मतलब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपने कह सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न कोई नया जिला बना, न ध्यान रखना कोई राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। किस संभाग में? कोटा में। ठीक है। अब अपने सामने 10 जो संभाग है, 10 संभाग अपने पढ़ चुके हैं और 10 संभाग पर अगर बात करें तो बिल्कुल आसान तरीके से अपने पढ़े हैं 10 संभाग। एक अपने कौन सा है? बीकानेर पढ़ा है। बीकानेर संभाग में अगर बात की जाए तो जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद में अगर बात करें पाली संभाग की बात करें तो पाली संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो कोटा जो संभाग है, कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। और एक अपने कौन सा है? सीकर संभाग है। सीकर संभाग में भी जिलों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 4 है। अगर अपने यहां पर बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखना, सीकर पूर्णतः नया संभाग है और पाली पूर्णतः क्या है? नया संभाग। ये दोनों पूर्णतः नए संभाग है, इसमें परिवर्तन हुआ है, कोटा अपरिवर्तनीय, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक संभाग आता है कौन सा? जोधपुर संभाग आता है, जोधपुर संभाग है। और जोधपुर संभाग एक अपने आता है कौन सा? भरतपुर संभाग आता है। जोधपुर और भरतपुर में बात करें तो जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 6, भरतपुर में जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो एक संभाग अपने आता है जयपुर संभाग आता है, जयपुर, और एक संभाग अपने आता है अजमेर। जयपुर में जिलों की संख्या 7 है, अजमेर में भी जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। जयपुर और अजमेर जो है इनमें परिवर्तन हुआ है, देखो जिनको टिक किया जा रहा है इनमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है। अजमेर और जयपुर में परिवर्तन हुआ है, जोधपुर और भरतपुर में परिवर्तन हुआ है, पाली और सीकर ध्यान रखना पूर्णतः नए संभाग बने हैं। अब एक संभाग अपने आता है कौन सा? बांसवाड़ा संभाग आता है। बांसवाड़ा संभाग की अगर अपने बात करें तो बांसवाड़ा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 4 तो ये हो चुके हैं, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 संभाग अपने आ चुके हैं। एक चीज देखो कि 4-4 जिलों वाले कितने संभाग अपने सामने? 4 है। ठीक है। और 6-6 जिलों वाले कितने हैं? 2, 7-7 जिलों वाले भी कितने हैं? 2, और एक कौन सा है? 3 का। और एक अपने संभाग और आता है कौन सा है? उदयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है। और उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5 है।
3-5 जो है वो बांसवाड़ा और उदयपुर है। ठीक है, 3-5 कौन से? बांसवाड़ा और उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर 6-6, जयपुर, अजमेर 7-7 और ये 4 ऐसे संभाग है जिनमें जिलों की संख्या कितनी है? 4-4 है। नवीनतम बनने वाले जो संभाग है वो एक तो बांसवाड़ा है, एक सीकर है, एक पाली है। सीकर का गठन बीकानेर और जयपुर से हुआ है, पाली का गठन जोधपुर से हुआ है और बांसवाड़ा गठन किससे हुआ है? उदयपुर से हुआ है। इन संभागों के जो जिले हैं उन पर भी अपने चर्चा कर चुके हैं। 7-7 के अंदर कौन से संभाग के अंदर कितने जिले और किससे अलग होकर बना है ये भी अपने चर्चा कर चुके हैं। अब अपने संभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा जो संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है ये कौन सा माना जाता है? जोधपुर माना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा जो संभाग है ये कौन सा माना जाता है? अपने बांसवाड़ा माना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा? अपने बांसवाड़ा जो संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग आ जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? साहब जयपुर है। कौन सा है? जयपुर संभाग राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग माना जाता है। और राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जो संभाग है, न्यूनतम साक्षरता वाला जो संभाग है ये कौन सा माना जाता है? तो साहब पाली माना जाता है। कौन सा है? पाली जो संभाग है ये राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला क्या माना जाता है? संभाग माना जाता है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग, राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है ये कौन सा है? अजमेर है। अजमेर संभाग है। और अजमेर राजस्थान का एक ऐसा संभाग है जो बांसवाड़ा संभाग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संभागों से सीमा बनाता है। बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर, बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर सभी संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग, तो ध्यान रखना कौन सा है? अजमेर संभाग है। बांसवाड़ा संभाग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संभागों से ये क्या बनाता है? अपने सीमा बनाता है। कौन सा संभाग बनाता है? अजमेर संभाग बनाता है। कौन से संभाग को छोड़कर? बांसवाड़ा को छोड़कर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है ये कौन सा माना जाता है? तो कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है? कोटा जो संभाग है ये राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग माना जाता है। ठीक है, न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग है अगर अपने से पूछ लिया जाए तो कौन सा है? बीकानेर है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग अगर पूछा जाए तो कौन सा है? बीकानेर संभाग है। बीकानेर जो संभाग है ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग माना जाता है। तो ये संभागों से संबंधित अपने क्या रहती है? सामान्य जानकारियां रहती है। अपने सीमावर्ती क्षेत्र पढ़कर आए तो सीमावर्ती क्षेत्र पर जो संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा पर वो जोधपुर और बीकानेर है, उन पर अपने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो जिलों के गठन से संबंधित बात करनी है। अपने संभाग से संबंधित पढ़ चुके हैं, अब अपने पढ़ना है जिलों का गठन कैसे, किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी सरकार में हुआ, इस पर अपने को बात करनी है। तो अगर अपने बात करें तो वर्तमान राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान राजस्थान में
वर्तमान राजस्थान में जिले कितने हैं? 50 जिले हैं। 53 मत कर देना, 53 अभी नहीं हुए, 3 की केवल क्या हुई है? घोषणा हुई है। ठीक है। और जिलों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है देश में? तो तीसरा स्थान आता है। ठीक है। जिलों की दृष्टि से, जिलों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। जिलों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। पहला यूपी का है, दूसरा किसका है? एमपी का है। अब अगर अपने बात करें जिलों का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस पर अपने को चर्चा करनी है। देखो, राजस्थान जब अस्तित्व में है, राजस्थान जब अस्तित्व में आता है, पूर्ण रूप से राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, तो उस समय राजस्थान के अंदर जिले कितने थे? 25 थे। ठीक है। और राजस्थान का उस समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जो जिला बना वो कौन सा बना? अजमेर बना था। तो राजस्थान में राजस्थान के अस्तित्व, राजस्थान के राज्य के रूप में, राजस्थान के राज्य के रूप में अस्तित्व में आने पर जिलों की जो संख्या थी ये कितनी थी? 25 थी। राजस्थान के अंदर 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले जिले कितने थे? 25 जिले थे। ठीक है। अगर अपने बात करें कि 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। किसे बनाया जाता है? अभी अजमेर को बनाया जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो 26वां जिला बनाया जाता है वो किसे बनाया गया था? अजमेर को बनाया गया। और अजमेर को जब जिला बनाया जाता है उस समय राजस्थान के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री जो थे, ये कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी उस समय। तो राजस्थान के सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर अपने जिला बनता है। अब अपने देखोगे जिला जिले की गठन के दिनांक, जिला गठन दिनांक, क्रम संख्या, कौन सा मतलब जो जिला है बना, नया जिला, क्रम संख्या, कौन सी क्रम संख्या का जिला था? ठीक है। कौन सी क्रम संख्या का जिला था? किस जिले से अलग होकर बना? और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? इन पर अपने को चर्चा रखनी है। ठीक है। इन पर अपने विशेष चर्चा करनी है भी। ठीक है। देखिएगा, जिले का गठन दिनांक अगर सबसे पहले अपने बात करें तो सबसे पहले अपने देखो कि एक राजस्थान के अंदर कौन सा जिला बना था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को नया जो जिला बनता है वो कौन सा बनता है? अजमेर बनता है। और अजमेर जो है इसकी क्रम संख्या कौन सी रहती है? 26वां जिला। ये कौन सा है? 26वां जिला। ये किसी से अलग होकर नहीं बना। क्यों नहीं बना? इसका कारण है कि ये केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, यूटी था ये। ठीक है। ये क्या था? यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये स्वतंत्र था, किसी से अलग होकर नहीं बना। और उस समय राजस्थान के जो सीएम थे ये कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल
सुखाड़िया जी जो हैं ये राजस्थान के क्या थे उस समय, सीएम थे। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्थान में 15 अप्रैल 1982 को 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का नया जिला बनता है। कौन सा? धौलपुर जो है ये राजस्थान का नया जिला बना और क्रम संख्या कौन सी थी? 27वां था ये। और किससे अलग होकर बना? तो ये भरतपुर से अलग होकर बना था। और उस समय राजस्थान के जो सीएम थे 1982 में ये कौन थे? शिवचरण माथुर थे। शिवचरण माथुर सरकार के अंदर राजस्थान का 27वां जो जिला है वो कौन सा बनता है? धौलपुर बनता है। और किससे अलग होकर बना था? ये भरतपुर से अलग होकर बना था। इसके बाद में 10 अप्रैल 1991, ठीक है, 10 अप्रैल 1991 के दिन राजस्थान में 3 नए जिले बने थे। ठीक है, राजस्थान में कितने नए जिले बने थे? 3 नए जिले बने थे। तो राजस्थान में 3 नए जिले बनते हैं 10 अप्रैल 1991 के दिन। और ये 3 जिले कौन से बने थे? एक तो बनता है कौन सा? बारां बना था। एक अपने बना था कौन सा? दौसा बना था। एक अपने कौन सा है? राजसमंद। एक ही दिन में अपने कितने जिले बने थे? 3 जिले बने। BDR के नाम से अपने इन्हें याद रख सकते हैं क्योंकि एक ही साथ इनकी घोषणा हुई है। बारां जो था ये 28वां जिला था। दौसा जो था ये 29वां जिला था। और राजसमंद जो था ये कौन सा था? 30वां जिला था। बारां को अलग किया गया था, कोटा से अलग किया गया था। दौसा को अलग किया जाता है जयपुर से। और राजसमंद को अलग किया गया था, उदयपुर से अलग किया गया था। और इस समय राजस्थान के जो सीएम थे ये अपने भैरों सिंह शेखावत थे। इन्हें अपने बाबोसा के नाम से भी जाना जाता है, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, राजस्थान के पूर्व सीएम और उपराष्ट्रपति के पद पर भी ये क्या रह चुके हैं? विराजमान रह चुके हैं भैरों सिंह शेखावत। इन्हें बाबूशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगर अपने बात की जाए तो राजस्थान का एक जिला 12 जुलाई 1994 12 जुलाई 1994 को अपने एक जिला नवीनतम बनता है। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला बना। और हनुमानगढ़ जो जिला है ये 31वां जिला बनता है। और किससे अलग होकर बना? तो अपने अन्न का कटोरा कहा जाता है, धान का भंडार कहा जाता है, श्री गंगानगर सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला। और राजस्थान के अंदर नहरों का सबसे पहले ध्यान रखना प्रवाह इसी क्षेत्र के अंदर माना जाता है। गंगानगर जिले के अंदर महाराजा गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर नाम पड़ा। और रामनगर, ध्यान रखना, इसका प्राचीन नाम था, या रामू जाट की ढाणी प्राचीन नाम था। और इस समय भी राजस्थान के सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावती थे। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्थान का जो नवीनतम जो जिला है इसके बाद में 19 जुलाई 1997 को बना। और ये जिला बना था कौन सा? करौली जिला बनता है। करौली किससे अलग होकर बना था? तो सवाई माधोपुर से। और राजस्थान का कौन सा जिला बना? ये 32वां जिला बनता है। और किससे अलग हुआ? ये सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। सवाई माधोपुर से अलग होकर बना। और इस समय भी राजस्थान के सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावती थे। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो एक अपने जिला बनता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2008 को जिला बना था। 26 जनवरी 2008 को जिला बनता है कौन सा? प्रतापगढ़ जिला बनता है। प्रतापगढ़ जो है ये राजस्थान का 33वां जिला बना था। और 33वां जिला ये किन से अलग होकर? तो एक तो ध्यान रखना ये उदयपुर का कुछ हिस्सा लिया गया था। इसके अलावा बांसवाड़ा का इसमें कुछ हिस्सा लिया जाता है। बांसवाड़ा के अलावा इसमें चित्तौड़ का कुछ हिस्सा शामिल किया गया था। 5 तहसीलें इसमें शामिल की जाती है और इसका गठन किया गया था। और इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री जो थी ये वसुंधरा राजे सिंधिया थी। वसुंधरा राजे सिंधिया जो थी ये राजस्थान में उस समय मुख्यमंत्री थी। तो इनके शासनकाल में 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला कौन सा बनता है? अपने प्रतापगढ़ अपने जिला बना। तो ये ध्यान रखना प्रारंभ से लेकर जब अपने को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण हुआ? 7वां चरण हुआ। वो 7वें चरण से लेकर अपने प्रतापगढ़ तक का गठन कर चुके हैं। वर्तमान 2023 का जो गठन है उसके बारे में अभी आपको बता चुका हूं पीछे, एक बार अपने दोबारा रिपीट कर देते हैं इनके बारे में। देखो नेक्स्ट अगर अपने बात करें
तो अपने क्या है 17 मार्च 2023 को राजस्थान में घोषणा की जाती है कि राजस्थान के अंदर कितने जिले और बनाए जाएंगे, तो 19 जिले बनाने की घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? 17 मार्च 2023 को। इस घोषणा को 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने क्या दे दी? मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस घोषणा को क्या दे दी थी? मंजूरी दी। और कब मंजूरी दी थी? 4 अगस्त को मंजूरी दे दी। और कितने जिलों को मंजूरी दी? 19 ही जिलों को मंजूरी दी थी। इसके बाद में 4 अगस्त के बाद में बात करें तो 6 अगस्त 2023 को 6 अगस्त 2023 को राजस्थान में ध्यान रखना कि अधिसूचना जारी कर दी गई थी इन 19 जिलों से संबंधित। तो 19 जिलों से संबंधित अधिसूचना जारी की जाती है। तो 19 जिलों की अपने अधिसूचना जारी की गई थी। कब जारी की जाती है? अपने 6 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को इस अधिसूचना को प्रभावी कर दिया गया था। अधिसूचना को प्रभावी किया गया और 19 जिले अपने नवीन जो गठित किए गए उन्हें लागू कर दिया गया। और राजस्थान के अंदर 19 जिले जैसे ही लागू हुए तो लागू होते ही राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 50 जिले बन जाते हैं। 19 जिले जैसे ही ध्यान रखना प्रभावी किए गए तो वर्तमान राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी आ गई? वर्तमान में जिलों की संख्या जो है ये कितनी आ जाती है? 50 आ जाती है। तो वर्तमान राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी आ जाती है? 50 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 50 जिले अपने आ जाते हैं। बात क्लियर रहिए। अरे बात क्लियर है ना। और ये जिले जो बनाए गए थे वो किसकी सिफारिश पर बनाए जाते हैं? तो राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर जिले बनाए गए। अब एक चीज है कि मेरा क्वेश्चन आपसे, अंतिम क्वेश्चन ये रहता है आज का, कि आपने ये बताना है कि राजस्थान का 34वां जिला किसे कहा जाएगा। और ये आपने क्या करना है कि जो मेन कमेंट बॉक्स है उस मेन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओगे कि राजस्थान का 34वां जिला कौन सा है, क्योंकि 33 तो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। तो आज आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, इसका आप जवाब जरूर देना भी, ठीक है? हाँ, जवाब सभी का आना चाहिए। राजस्थान का 34वां जिला कौन सा होगा? राजस्थान का 34वां जिला कौन सा होगा? आपके सामने ऑप्शन है, एक तो है अनूपगढ़, एक है डीग, एक आता है ब्यावर, एक अपने आता है बालोतरा। इनमें से आपने बताना है कि राजस्थान का 34वां जिला कौन सा है। आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा जिला राजस्थान का क्या है 34वां, क्योंकि 33 तक अपने कंटिन्यू एक टेबल के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। तो ये राजस्थान के जिले और संभाग से संबंधित था, अपने चर्चा थी। एक बार थोड़ा सा मेन जो बातें हैं उनके ऊपर अपने रिपीट कर देते हैं। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कब किया जाता है? 1949 में। और कौन सी सरकार थी? हीरालाल शास्त्री की सरकार थी। संभाग कितने थे? 5 थे। कौन कौन से? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ये 5 संभाग अपने क्या किए जाते हैं? घोषित किए जाते हैं। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जन्म हीरालाल शास्त्री था। संभागीय व्यवस्था को समाप्त 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने कर दिया, लेकिन संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ हरिदेव जोशी सरकार ने, और 6वां संभाग अजमेर को बनाया गया था जनवरी 1987 के अंदर। 7वां जो संभाग है 4 जून 2005 के दिन बना था, भरतपुर संभाग बनाया जाता है। जयपुर और कोटा संभाग से अलग कर 4 जिले इसमें शामिल किए गए थे। जयपुर से अपने धौलपुर और भरतपुर लिए गए थे, कोटा से करौली और सवाई माधोपुर लिए जाते हैं। और वसुंधरा सरकार थी उस समय। 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत सरकार ने 3 संभाग बनाए थे अपने। कितने संभाग घोषित किए थे उस समय? 3 संभाग। तो राजस्थान में नए कितने संभाग बने? 3 संभाग। ध्यान रखना, राजस्थान में क्या बने? नए बने। और इन्हें भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लगाए गए। बी से बांसवाड़ा, पी से पाली और एस से सीकर, है ना? बी पी एस, इस प्रकार से ध्यान रखना है, बी पी एस, ठीक है?
ये ध्यान रखना, इसका कोड रहेगा, क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग घोषित होता है जब भी एक से अधिक संभाग या जिले बनाए जाए। तो 8वां 9वां और 10वां संभाग बना। बांसवाड़ा उदयपुर से, पाली जोधपुर से, सीकर जयपुर और बीकानेर से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें संभाग और जिलों में, तो रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर 3 संभाग व 19 जिले घोषित किए गए थे। इस कमेटी का गठन किया गया था 21 मार्च 2022 को किया जाता है। 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी इन जिलों की और संभागों की। 3 संभाग और 19 जिले। 4 अगस्त को मंत्रिमंडल ने गठन की मंजूरी दे दी। 6 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी जाती है और 7 अगस्त को 19 जिले व 3 संभाग की अधिसूचना को प्रभावी कर दिया गया था। राजस्थान में वर्तमान में बात करें तो 50 जिले और 10 संभाग रहते हैं। राजस्थान जो है ये जिलों की संख्या की दृष्टि से देश में कौन से स्थान पर आ चुका है? तीसरे स्थान पर आ चुका है। राजस्थान से ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 ही अपने राज्य रहे हैं, ठीक है। और ईश्वर ने अगर भला चाहा अपना राजस्थान का, तो अपने हो सकता है कि आने वाली जो सरकारें इनको भी कवर कर जाएं। अपने टॉप पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि राजस्थानी है, राजस्थानी नंबर 1 पर ही रहना पसंद करते हैं। तो अपने अभी तीसरे स्थान पर है और ईश्वर ने अपना साथ दिया तो अपने पहले स्थान पर होंगे, वो दिन दूर नहीं है। राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन 3 नए जिले बने नहीं है। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन। कुचामन तो ध्यान रखना डीडवाना से, कुचामन से अलग होगा, मालपुरा टोंक से, और सुजानगढ़ जो है ये चूरू से अलग करके बनाए जाने की घोषणा हुई, लेकिन बने नहीं है। जैसे ही जिले बनेंगे तो राजस्थान में जिलों की संख्या 53 हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में 50 ही पड़ने हैं। बीकानेर जो संभाग है और जयपुर संभाग, इन दोनों संभागों से एक नया संभाग बनाया गया, कौन सा? सीकर। इन दोनों से मैंने जोड़कर लिख रखा है, कौन सा? सीकर। बीकानेर में पहले 4 जिले थे, 3 पुराने हैं। नया जिला अनूपगढ़, गंगानगर और बीकानेर से बना, और अनूपगढ़ यहां पर बना तो चूरू बाहर चला जाता है, ठीक है। जयपुर के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। ग्रामीण, शहरी, दूदू, कोटपुतली, खेरथल, अलवर और दौसा। सीकर में 3 जो जिले हैं वो पुराने और एक नया जिला, कौन सा? नीम का थाना बन जाता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, उदयपुर से नवीनतम संभाग बांसवाड़ा बनाया गया और उदयपुर के 3 जिले ले लिए गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को लिए गए थे। उदयपुर से अलग कर सुलुम्बर को बनाया जाता है और अजमेर से एक जिला भीलवाड़ा लिया गया था। तो अजमेर में पहले कितने? 4 जिले थे और 4 से अगर अपने बात करें तो अजमेर से ब्यावर, केकड़ी बनाया गया, नागौर से डीडवाना, कुचामन बनाया जाता और एक शाहपुरा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात की जाए तो जोधपुर से अपने पाली संभाग बनाया जाता है। जोधपुर में पहले 6 जिले थे, 3 रखे गए, 3 किसको दे दिए? पाली को दे दिए गए। जालोर, और जालोर से अलग करके सांचौर बनाया जाता है। तो पाली में कितने जिले आ गए? 4। जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जोधपुर शहरी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। भरतपुर के अंदर 4 जिले थे, भरतपुर से डीग बना दिया गया, करौली और सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी। तो जिलों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। एक अपने ध्यान रखना संभाग कोटा संभाग है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 4 जिले थे और अब भी कितने जिले हैं? 4 ही जिले हैं। इस संभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट आपने देखो तो राजस्थान में 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं, 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले हैं और 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 7-7 जिले हैं, और एक संभाग राजस्थान का ऐसा है जिसमें 3 ही जिले हैं और एक संभाग ऐसा है जिसमें 5 जिले हैं। अपने कहते हैं ना 3-5 ना कर, तो राजस्थानियों के साथ में 3-5 मत करना, क्योंकि बांसवाड़ा और उदयपुर में 3 और 5 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जो संभाग है वो जोधपुर है, छोटा संभाग बांसवाड़ा है। साक्षरता में अगर बड़ा माना जाए जयपुर है, न्यूनतम में कौन सा है? पाली है। राजस्थान का मध्यवर्ती अजमेर है। बांसवाड़ा संभाग को छोड़कर अजमेर सबसे ज्यादा संभागों से सीमा बनाता, बाकी सभी संभागों से बनाता। बांसवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संभागों से। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। अगर पूछ लिया जाए अजमेर कितने संभागों से सीमा बनाता है, तो ध्यान रखना अजमेर 8 संभागों से बनाएगा सीमा। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक तो अजमेर खुद ही हो गया ना, एक अपने कौन सा हो गया? बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। एक बांसवाड़ा हो गया, एक अजमेर खुद हो गया, तो बचे कितने? 8 से सीमा बनाएगा, 9 मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है जिलों के गठन से संबंधित बात करें तो वर्तमान में 50 जिले, देश में तीसरा स्थान आता है। राजस्थान राज्य के अस्तित्व में आने तक अपने बात करें 1 नवंबर 1956 से पहले तो 25 जिले थे और 26वां जिला अजमेर को बनाया गया, सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे। अगर बात करें टेबल में अपने बात करें तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर नया जिला बना और 26वां जिला बनता है। ये केंद्र शासित प्रदेश था, किसी से अलग नहीं हुआ। सीएम कौन थे उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया थे। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर अपने नया जिला बनता है और राजस्थान का 27वां जिला बना था, भरतपुर से अलग, और अपने शिवचंद माथुर उस समय सीएम
थे। 10 अप्रैल 1991 के दिन राजस्थान में 3 नए जिले बने। ठीक है, कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद बनता है। 12 28वां, 29वां और 30वां। दौसा 29वां, राजसमंद 30वां। किन से अलग हुए? कोटा, जयपुर और उदयपुर से अलग हुए। सीएम कौन थे उसमें? भैरव सिंह शेखावत थे। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बनता है और ये 31वां जिला बना था गंगानगर से अलग होकर, और सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बनता है, 32वां जिला बना और सवाई माधोपुर से अलग होकर। सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बनता है, 33वां जिला बना था। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से अलग होकर, और उस समय सीएम कौन थे? वसुंधरा सिंधिया सीएम थी। अपने बात करें तो 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी 19 जिले बनाने की राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी 19 जिले, और 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर दी जाती है 19 जिलों से। 7 अगस्त 2023 को अधिसूचना को प्रभावी कर दिया गया था 19 जिले, और वर्तमान में कितने? अपने 50 जिले रहते हैं। कितने जिले रहते हैं वर्तमान में? 50 जिले रहते हैं। 34वां जिला, यह आपने बताना है, अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का 34वां जो जिला है वो कौन सा बना? अनूपगढ़ है, डीग है, ब्यावर है, बालोतरा है? तो आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी लेनी हो और कोई भी किसी भी प्रकार से संबंधित, अगर कोई मैंने आंकड़ा कोई छोड़ दिया है या किसी भी आंकड़े से संबंधित कोई भी अगर अपने को विशेष मतलब डिटेल में जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अब अपनी बात ये आती है कि मैंने कहीं पर भी वीडियो में ये नहीं कहा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं नहीं कहा ना, तो अब काम ये करना आपने। ठीक है, हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना कमेंट करोगे। ठीक है, हर जगह पहुंचना चाहिए अगर इस प्रकार से आपको क्लास चाहिए तो। ठीक है, ठीक है भाई, अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।